हेलो फ्रेंड्स, रोजगार सेंटर ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं राजस्थान रीट 2024 का जो कि ऑनलाइन फॉर्म आप सभी भरने वाले हैं। इस फॉर्म में जो हम देखेंगे कि जो कि आपको फोटो, सिग्नेचर और जो कि आपको आधार का फ्रंट और 10 क्लास की मार्कशीट आपको किस प्रकार से साइजिंग करनी है और अपलोड करना है, पूरा इस वीडियो में हम देखेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, उसका फॉर्म का हम सैंपल देख रहे थे कि हम रिसाइजिंग जो कर रहे हैं वो किस प्रकार का हमें चाहिए। तो सबसे पहले जो फॉर्म का जो सैंपल हमें देर का किस प्रकार से आपका फॉर्म भरा जाएगा, तो उसमें जो कि फोटो जो कि आप अपलोड होगी वो 20 से लेकर 50 केबी में होगी, जो कि जेपीजी फॉर्मेट पे होगी। और सिग्नेचर होगा जो कि आपको ब्लैक पेन से करना है, ब्लैक पेन के अलावा कोई दूसरा पेन से नहीं करना है, जो कि होना चाहिए 20 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में होना चाहिए। और जिसका आधार कार्ड आप एक अपलोड करेंगे, जिसका इमेज जो अपलोड करेंगे, केवल इसका फ्रंट आपको अपलोड करना है, वो भी 50 से लेकर 100 केबी के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आते हैं जो कि 10th क्लास की अंकतालिका जो कि अपलोड होगी वो 50 से 100 केबी के बीच में जो कि आपकी अपलोड होगी। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये फोटो है जिसको हमको रिसाइजिंग करना है। पहले इसकी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं किस प्रकार के हमें रिसाइजिंग करनी है। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी देख रहा हूँ तो ये 114 से लेकर 16 केबी के बीच में है, और हमें गाइडलाइन में हमें साफ साफ कहा गया है कि हमें जो कि 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। तो ये ज़्यादा, इसे हम कम करने के लिए क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे किसमें, पेंट में। आप कोई भी जो कि विंडो में आप यूज कर रहे हैं, जैसे विंडो 10, विंडो 10 जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर भी आप कर सकते हैं। पेंट आपको मिल जाएगा, वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रिसाइजिंग, और रिसाइजिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। अगर मान लीजिए आप फोटो, मान लीजिए कुछ अनचाहा पार्ट है कुछ जो आपको हटाना चाहिए, स्कैन करके लेके आते हैं, तो यहाँ सेलेक्ट का एक ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उस सेलेक्ट पे ऑप्शन पे आकर जितना पार्ट आपको क्रॉप करना है उतना पार्ट आप क्रॉप कर, जैसे मैं क्रॉप कर बता रहा हूँ, तो मैं इस प्रकार से यहाँ पे आपको क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। ध्यान में रखना है जो कि आपका फोटो होगा वाइट बैकग्राउंड के, अपना फ्रंट एकदम सही से होना चाहिए, चेहरा एकदम पूरा दिखना चाहिए, दोनों ईयर अच्छी तरह दिखने चाहिए, स्ट्रेंथ फेस होना चाहिए आपका, कोई भी किसी प्रकार का रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, रेड आई नहीं होनी चाहिए, चश्मा लगा के नहीं लगाना है फोटो। इस सभी चीज़ों का आपको इसमें ध्यान भी रखना है। उसके बाद रिसाइजिंग का यहाँ एक ऑप्शन मिलता है, रिसाइजिंग पे हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम रिसाइजिंग में पिक्सल पे यहाँ जाएंगे। पिक्सल यहाँ ज़्यादा है क्योंकि इसका साइज़ ज़्यादा, तो हम पिक्सल हमें कम करना पड़ेगा। तो मैं इसका पिक्सल कर देता हूँ। पिक्सल मैं अपने अनुमान से कर रहा हूँ, 700 था तो मैंने अनुमान से इसको 500 कर दिया, बस केवल 500 किया है। इसको ओके किया। ओके करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी को चेक करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आए। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी में इसे देखता हूँ तो मुझे देखने को मिलता है कि ये हो गया है 68 से लेकर 72 केबी के बीच में, और हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें बताया गया है 20 से लेकर 50 केबी में, तो ये ज़्यादा है अभी भी, तो हम इसे कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए इसे हम फिर से रिसाइजिंग वाला ऑप्शन पे जाएंगे, पिक्सल पे यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ 400 500 था, तो इस बार मैं इसे 400 कर दूंगा। 400 करने के बाद ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद फिर से मान लीजिए थोड़ा मेरे को लग रहा है थोड़ा ज़्यादा है और कम करना चाहिए मुझे, तो पिक्सल में मैंने क्लिक किया, तो मैं इसको अब 350 कर देता हूँ, और मैं इसे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी को चेक करता हूँ, तो चेक करने पे मुझे देखने को मिलता है कि ये जो कि हो गया है, जो कि 44 से लेकर 48 केबी के बीच में हो गया है। इसका फॉर्मेट ध्यान रखना है, जेपीजी फॉर्मेट में आपको रखना है, ऐसा नहीं कि दूसरा फॉर्मेट करने तो अपलोड नहीं होगा। तो ये हमारा फोटो जो कि रिसाइजिंग हो चुका है, तो ये अपलोड ईजिली हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिग्नेचर की। तो मान लीजिए सिग्नेचर भी हमें 20 से लेकर 50 केबी में है, तो उसकी भी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मान लीजिए आप सिग्नेचर है तो ये 12 से लेकर 16 केबी के बीच में, और हमें चाहिए 20 से लेकर 50 केबी में, तो इसको काम छोटा है तो इसे हमें बढ़ाना होगा। तो बढ़ाने के लिए केस में क्या करना पड़ेगा, उसी को हम फिर से हमें पेंट में ओपन करना पड़ेगा। पेंट में ओपन करने के बाद हमें जो कि मान लो अनचाहा पार्ट जो कि हमको हटाना है, तो उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करके, जितना पार्ट सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके हम यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये अनचाहा पार्ट क्रॉप हो जाएगा, और इसे हम सेव कर देंगे। ध्यान रखना है फोटो जो कि सिग्नेचर आप करेंगे वाइट पेपर, जो कि A4 शीट के पेपर होता है वाइट, उसी पार पे करना है, लाइन वाले पे नहीं करना है, और ब्लैंक इंक पेन से करना है, मार्कर से करना है, और किसी चीज़ का ब्लैक के अलावा यूज़ नहीं लेना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। उसके बाद रिसाइजिंग वाले ऑप्शन पे आएंगे, पिक्सल पे क्लिक करेंगे। उस केस में क्या करा था, साइज़ जो कि बड़ा था तो हमने छोटा किया, ये छोटे को हम बड़ा कर रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, ये 479 है तो हम इसको करेंगे, हम इसको 600 कर देते हैं। तो मैंने 600 किया और इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी को मैं चेक करूँगा। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी को फिर से चेक करता हूँ, तो प्रॉपर्टी मुझे देखने को मिलती है ये 21 से लेकर 24 केबी के बीच में है, तो मतलब बढ़ गया है। तो 20 जो फॉर्मेट भी है जेपीजी, तो कोई दिक्कत नहीं, अपलोड हो जाएगा। इस तरीके से आपका नहीं हो रहा है और भी, तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपको थोड़ा और बढ़ाना है, तो आप क्या करें, चार्जिंग ऑप्शन पे जाइए, पिक्सल पे क्लिक करिए, यहाँ 600 था तो इसको आप 700 कर दीजिए, और ओके करके और इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी को आप देखेंगे तो ये थोड़ा और बढ़ा हुआ मिल जाएगा। तो बढ़ा हुआ कितना बढ़ चुका है देखने पड़ेगा। देखते हैं, ये हो गया है 26 से लेकर 28, तो हमारा काम चल जाएगा, और जो कि हमारा अपलोड हो जाएगा। अब बात कर लें आधार की फ्रंट की, तो उसकी भी हम प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। आधार का जो कि फ्रंट है, जो कि आपको अपलोड करना है, वो लेना है 50 से 100 के पीछे।
तो ये मेरे पास 35 से 40 KB के बीच में है और फॉर्मेट JPG है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसका साइज़ भी बढ़ाना होगा। तो इसे हम ओपन करेंगे। ध्यान में रखना जो भी डॉक्यूमेंट आप करें तो उसको स्कैन करके अपलोड करें, ऐसा नहीं कि आप फोटो खींच के अपलोड करेंगे तो उससे फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इसे हम फिर से इसे आधार को भी मैं कर लेता हूँ। इस वाले में जितना भी अनचाहा पार्ट मान लो आपको हटाना, तो यहाँ सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाइए और जितना पार्ट आपको हटाना, जैसे मेरे को थोड़ा बहुत पार्ट मैं हटाना चाहता हूँ, ये जो अनचाहा लग रहा है मुझे, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने क्रॉप पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद सेव पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ रिसाइजिंग वाला ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ मैं पिक्सल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको साइज़ को मेरे को बढ़ाना है, तो मैंने यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और जितना मेरे को बढ़ाना है, जैसे मैंने इसको 500 कर दिया। 500 करने के बाद मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद सेव करता हूँ और सेव करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी को मैं फिर से चेक करूँगा, तो आधार की जो मैं प्रॉपर्टी देख पाऊँगा तो ये मेरे को देखने को मिलती है ये 44 से लेकर 52 के बीच में। फिर भी ये अपलोड नहीं होगा क्योंकि ये दोनों के बीच के अंदर का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे और बढ़ाना पड़ेगा। इसे और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिसाइजिंग वाला ऑप्शन फिक्स जाना है, पिक्सल पे क्लिक करना है। इस बार हम इसे 700 कर देते हैं। 700 करने के बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी को हम देखेंगे। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी को देखता हूँ तो मुझे देखने को मिलता है कि ये जो कि है साइज होके हो गया है 65 से 72 के बीच में और फॉर्मेट JPG है, तो ये इजीली अपलोड फ्रंट आपका हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मार्कशीट की। मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी है, इसकी भी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट है JPG, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मेट का काम चल जाएगा। ये 109 से लेकर 112 के बीच में है और हमें गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चाहिए हमें कितना, जो कि सिग्नेचर इसका क्या है 50, इसका जो कि 50 से 100 KB के बीच JPG फॉर्मेट में। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखिए, अगर फॉर्मेट अगर गलत होगा तो आपका अपलोड नहीं होगा। जिससे मैं पेंट में से ओपन कर लेता हूँ। तो मैं जैसे ही इसे पेंट में ओपन करता हूँ, कुछ प्रकार से आपका मार्कशीट होगा, जो भी जाली अनचाहा पार्ट मतलब आपको हटाना है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके जितना पार्ट आप हटाना चाहते हैं उतना आप क्रॉप कर सकते हैं। सेलेक्ट करना है और क्रॉप पे आपको क्लिक करना है तो क्रॉप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका साइज ज़्यादा था तो कम करना है, तो रिसाइजिंग ऑप्शन पे जाएंगे, पिक्सल पे क्लिक करेंगे। ये 597 में है तो मैंने इसको क्या करा, तो मैंने इसको 500 कर देता हूँ मैं। ये सभी मैं अपने अनुमान से कर रहा हूँ, आप भी मन चाहे से अनुमान से बढ़ा कर घटा के जैसे भी करना चाहें वैसा कर सकते हैं। उसके बाद इसको सेव कर देना। इसी प्रकार से आपका भी वो काम हो जाएगा। फॉर्मेट का ध्यान रखना है मैन, और पिक्सल का ध्यान रखना है, स्कैन करके फ़ोटो अपलोड करना है। तो ध्यान रखिए जो कि 75 से लेकर 76 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में है, तो यह भी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो कि हो चुका है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से गाइडलाइन में हमें जो भी दिया हुआ था ये लाइन, उसके अकॉर्डिंग हमने अपलोड कर दिया। तो आप ध्यान रखना है, स्कैन करा हुआ अपलोड करें, जो साइज़ दिया उसी में करें, JPG फॉर्मेट में करें, इजीली आपका जो कि है अपलोड हो जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत का आपका सामना करना नहीं कर पड़ेगा। अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो मैंने बताया कि किस प्रकार से आपका जो कि रीट 2024 का फॉर्म भर रहे हैं, फ़ोटो की गाइडलाइन क्या है, फ़ोटो किस प्रकार से आपको अपलोड करना है, पूरा हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। फिर भी आपको दिक्कत आ रही है कि सर मेरा अपलोड सही तरह से नहीं हो रहा है, तो मैं ऐसा क्या करूँ, किस प्रकार से अपलोड करूँ, तो आप मुझे गाइडलाइन में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको गाइड करूँगा उस प्रकार से आपको अपलोड कर देना है। अगर आपको कोई दिक्कत भी हो रही है तो आप rozgarsindia@gmail.com आप मुझे भेज सकते हैं, वहाँ से मैं रिसाइजिंग करके आपको मेल कर दूँगा, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने पूरा रिकवर कर लिया है। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो कमेंट करिए, मैं आपको समस्या को रिप्लाई दूंगा और आप जल्दी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।